चिराग जी, ये घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। चिराग जी के हाथ में देखे हैं सतरंगा बद्धी है, एक बागेश्वर बाबा का दिया हुआ बद्धी है, दूसरा आसाराम बापू जी का बद्दी है। 36 करोड़ देवता का पूजना बंद करो, आप पूजा करो, बाबा साहब अम्बेडकर का पूजा करो। जो भर लीला चंदन लगाएगा, जो हाथ में सतरंगा बद्धी पहनेगा, तो वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। ये बाबा लोग किनके अंग हैं? आज बाबा की क्यों जरूरत आई, क्यों प्रवचन की जरूरत आई? बाबा लोग की पूजा बंद जिस दिन बंद हो जाएगा और जिस दिन 85% के लोग मंदिर में जाना छोड़ देंगे, उस दिन अपने आप जो भी बाबा हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ चिराग जी, तब भोकार पर के क्यों रो रहे थे चिराग जी? हाँ, कि मेरा पिता का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया, कौन? मैं रो रहा था। आज देश का प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? कुछ लोग नौजवान नारा लगा रहे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज वही नौजवान लगा रहा है नारा कि बर बर मोदी घर बर मोदी। ये बीजेपी के मूल मंत्र पर चलने वाले हैं, न कि बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। संघ परिवार के ये घुटना टेक दिए हैं, संघ परिवार के चरणों में। और कौन जिनके बारे में आप सवाल दाग रहे हैं? बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री का बिहार आगमन होने वाला है। आगामी 13 से 17 मई तक बिहार में रहेंगे। इनको लेकर काफ़ी सियासत हो रही है बिहार में। राजद कोटे के तमाम मंत्री तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वही बीजेपी की तरफ से बाबा के सपोर्ट में बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ जुड़े हैं अनुसूचित जाति के राज्य अध्यक्ष हैं राजद के अनिल कुमार साधु जी। क्या कहिएगा सर, बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं, पर्चा कटवाने जा रहे हैं? देखिए, इस देश में बाबा एक हैं, वो बाबा हैं बाबा साहब अम्बेडकर। देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, न कि बागेश्वर बाबा और आसाराम बापू के प्रवचन से। नहीं जाइएगा। मैं तो कह दिया ना कि इस देश में बाबा एक हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरा यहाँ बाबा नहीं है। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, ना कि आसाराम बापू और बागेश्वर बाबा के प्रवचन से। हिंदू राष्ट्र से आप लोग क्या दिक्कत है? बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आखिर दिक्कत क्या है आप लोग हिंदू राष्ट्र से? ये बीजेपी के लोग क्या बात करेंगे? कभी राम बीजेपी के? अरे ये कौन है? बीजेपी के थोड़े हैं। निश्चित अब इनका 100 शाखा लोग हैं। हाँ। 100 शाखा इसका बीजेपी का। कोई आप गांव में देखेंगे शिव चर्चा किसके अंग है, पता लगा लीजिए, है ना? ये बाबा लोग किनके अंग हैं? आज बाबा की क्यों ज़रूरत आई, क्यों प्रवचन की ज़रूरत आई? देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए विकास पर बात करे। देश का प्रधानमंत्री बीजेपी को चाहिए कि नौजवानों का रोजगार की बात करे, ना कि प्रवचन से काम चलेगा इस देश में। मंदिर मस्जिद से विकास होगा जी? ये भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी है। जिस बगीचा का माली जिस बगीचा में सिर्फ एक तरह के फूल खिले और बाकी फूल मुरझा जाए तो समझना कि बगीचा का माली बेईमान है। आज देश का प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? क्या हुआ पटना यूनिवर्सिटी का केंद्र सरकार के केंद्रीय दर्जा? मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जो नारा लगा थे, कुछ लोग नौजवान नारा लगा रहे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज वही नौजवान लगा रहा है नारा कि बर बर मोदी घर बर मोदी। हाँ, अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आते आज जितना निजीकरण हो रहे हैं। आज LIC हो गया ख़त्म, आज रेलवे को ख़त्म निजीकरण कर रहे हैं, BSNL निजीकरण हो रहे हैं। ये अच्छे दिन हैं। पेट्रोल का दाम का आसमान छू रहा है, डीजल का दाम आसमान छू रहे हैं, खाद का दाम आसमान छू रहे हैं। ये अच्छा दिन है? ये अच्छा दिन बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन करोड़ों जनता के लिए ये अच्छे दिन नहीं हैं। क्या संदेश दीजिएगा अपने दलित समाज से आने वाले भाइयों को
कि बागेश्वर धाम के वाले धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में जाने को बोलिएगा। मैं सिर्फ दलित ही समाज नहीं, मैं बिहार ही नहीं पूरे देश के बहुजनों को जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 85% के हूँ, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप 36 करोड़ देवता का पूजना बंद करो। आप पूजा करो बाबा साहब अम्बेडकर का पूजा करो, आप पूजा करो संत रविदास के पूजा करो, आप पूजा करो ऐसे अपने देवता को पूजा करो। ये जो बाबा लोग की पूजा बंद जिस दिन बंद हो जाएगा और जिस दिन 85% के लोग मंदिर में जाना छोड़ देंगे, उस दिन अपने आप जो भी बाबा हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। चिराग पासवान तो बोल दिए हैं कि बजरंग दल के बैन करके दिखा दे नीतीश कुमार दम है तो। अब चिराग जी क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, चिराग जी को डिसाइड करना होगा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ हैं कि गोडसे के हत्यारों के साथ हैं। ये या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ हैं चिराग जी, या बाबा जो बाबा आ रहे हैं बागेश्वर बाबा उनके प्रवचन के साथ हैं। वो चिराग जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। चिराग जी दोहरी नीति चाल चल रहे हैं जो। हाँ, अभी चिराग जी कहाँ हैं? बिहार में दलित तो बिहार में कुछ भी होता है तो 24 घंटा में 42 बार वो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। मणिपुर में हिंसा हुआ, मणिपुर में अभी कहाँ हैं? एक तरफ मणिपुर में आदिवासियों का दलितों का घर जल रहा है, 100 से ज़्यादा हत्याएं हो गई है, 500 से ज़्यादा घर को जल गए हैं। मैं तो मांग करता हूँ चिराग जी से कि चिराग जी आपको सिर्फ बिहार ही नज़र आता है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। अभी आप क्यों हैं? आप एक तरफ मणिपुर में लोग जल रहे हैं और दूसरी तरफ चिराग जी बंसी बजा रहे हैं। मैं तो चिराग जी से मैं मांग करता हूँ, बंसी बजा रहे हैं। अरे मैं चिराग जी से मैं मांग करता हूँ, चिराग जी आप जैसे बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हो ना, उसी तरह आप महामहिम राष्ट्रपति महोदया से क्या जाके धरना प्रदर्शन करो। आप मणिपुर में जो ये दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आप वहाँ भी राष्ट्रपति शासन की मांग करो। जहाँ भाजपा की सरकार है, आपके कहने का मतलब यही है ना, जहाँ भाजपा की सरकार है जिस राज्य में, वहाँ चिराग पासवान नहीं ट्वीट करते हैं, वहाँ कोई घटना होती है, दलितों पर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ चिराग जी, तब भोकार पर के क्यों रो रहे थे चिराग जी? हाँ, कि मेरा पिता का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया। कौन? मैं रो रहा था कि चिराग जी रो रहे थे? अब उनको नहीं बुझा रहा है क्या? चिराग जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। जब बिहार में उपचुनाव होते हैं तो वो दम अपने आप को कहते हैं कि दलितों का मठाधीश बने हैं। चिराग जी, ये घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? आप बिहार की विकास की बात करते हो, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हो। क्या हुआ आपका ये युवा आयोग? अभी तक ये युवा आयोग क्यों नहीं बना चिराग जी? मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ। जब शुरू में ये जमुई में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जमुई के लोगों को वादा दिया था कि हम एमपी बन जाएंगे, हम युवा आयोग लागू करेंगे, युवा आयोग बनाएंगे। क्या हुआ बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? क्या हुआ पटना कॉलेज का यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा? क्या एक भी उद्योग लगे? क्या चिराग जी जब बिहार के हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? क्या उनका बिहारी होने का फ़र्ज अदा नहीं करना चाहिए? तो राम भक्त में अभी हनुमान बन के वो दम ये में है। अभी वकालत कर रहे हैं बजरंग दल का। अरे किसी का वकालत करें? मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपको देश की जनता को, बिहार की बहुजनों को बताना होगा कि आप बाबा साहब के संविधान के साथ चलने वाले हो कि जो बाबा जो आ रहे हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उनके प्रवचन के लोगों के साथ हो। यही बीजेपी के लोगों ना कि गणेश जी को दूध पिला दिया था। हाँ, चिराग जी को मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखें अभी, है ना? अगला सीएम होंगे। कौन से अगला सीएम होंगे? चिराग जी। चिराग जी पूछिए ना, काहे नहीं हनुमान बने हैं राम का? तो कर्नाटक में चुनाव हो रहा है तो काहे ने उनको आमंत्रण किया, न्योता काहे ने भेजा? पूछिए ना। बिहार की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के वो तो देखते, मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखे। बिहार का यदि कोई मुख्यमंत्री होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सभी जाति धर्म के लोग
और बिहार के खासकर नवज, जो बिहार की जनता ने नवज पकड़ा है, उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। कोई रोक नहीं सकता है उनको। अम्बेडकरवाद के मानने वाले लोग एक तरह से बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। वहीं चिराग पासवान भी बाबा साहब को मानने का दावा करते हैं। आप देखे होंगे कि उनके बारे में क्या कहिएगा? बाबा साहब को मानते हैं वास्तव में? अरे मुझे तो हंसी आती है चिराग जी के हाथ में देखे हैं सतरंगा बद्धी है। एक बगेश्वर बाबा का दिया हुआ बद्धी है, दूसरा आसाराम बापू जी का बद्धी है। हाँ, जो भर लीला चंदन लगाएगा, जो हाथ में सतरंगा बद्धी पहनेगा, तो वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। ये बहुरूपिया लोग से बहुजन को सावधान हो जाना चाहिए। ये बीजेपी के मूल मंत्र पर चलने वाले हैं, न कि बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। ये गोडसे के विचारों पर चलने वाले हैं, न कि बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों पर और सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। बार बार दावा तो करते हैं कि हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं। अरे भैया, तो अम्बेडकरवादी जो देख रहे हैं ना, लगता है कि 10 किलो रस्सी बंधले हैं। 10 किलो? अरे पैरों में काला बत्ती पहनते हैं, वो पता है न? पैरवा के तो नहीं देखे। हाँ, पैरों में काला बत्ती पहनते हैं चिराग जी। हाँ, तो ये अम्बेडकरवादी कैसे हो सकते हैं भैया? ये सिर्फ मतलब सिर्फ बिहार के पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाया, बिहार के पब्लिक बहुत समझ गई है, जान गई है ना, कि अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। मोदी के हनुमान बन के घूमले। हाँ, मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। हाँ, क्या कहिएगा उनके बारे में? क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि दलितों के नेता हैं चिराग पासवान जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारों पर चलने वाले लोग हैं, लोहिया के विचारों पर चलने वाले हैं, कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चलने वाले हैं, कि नागपुर का जो संविधान है उस पर चलेंगे। नागपुर का संविधान? नागपुर गुजरात के संविधान संघ परिवार के ये घुटना टेक दिए हैं, संघ परिवार के चरणों में। और कौन जिनके बारे में आप सवाल दाग रहे हैं? इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में घुटना टेकना चाहिए, न कि संघ परिवार के चरणों में घुटना टेकना चाहिए। हमारी बातचीत हो रही थी SC ST के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के अनिल कुमार साधु पासवान से। इन्होंने चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कही कि चिराग पासवान जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप हैं किसके साथ? गोडसे के हत्यारों के साथ हैं या दलितों के, बिहार के दलितों के साथ, बहुजनों के साथ है? और धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी बड़ी बात कही कि तमाम बहुजनों को संदेश दिया, बिहार सहित पूरे भारत के बहुजनों को संदेश दिया कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। देश में सिर्फ एक बाबा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। ये देश लोकतांत्रिक देश है और ये बाबा साहब के संविधान से चलता है। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।